हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेंडर ऑफ नाउन पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट जेंडर। जेंडर क्या होते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं वेदर देयर इज एनी मेल और फीमेल, समटाइम न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट जेंडर। So there are four types of जेंडर। कौन कौन से होते हैं जेंडर? फर्स्ट जेंडर जो है मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, and at last neutral gender. There are four types of gender. What is masculine gender? Any gender that represents a male, that is called masculine gender. A gender that represents a female is called feminine gender. And when a gender express male or female both, that is called common gender. And all non-living things are called neutral gender. Okay, I hope all of you have got very well. So let's discuss about masculine gender. Let's discuss about masculine gender. Masculine gender. A masculine gender represents a male. ओके, जैसे इसकी बात की जाए तो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई भी हो सकता है, किंग, ऑक्स, डॉग, मैन, all these nouns are मेल जेंडर. ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा. अब बात करते हैं हम जो है फेमिनाइन जेंडर की. फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, चलिए देखिए. फेमिनाइन जेंडर represents a फीमेल. फीमेल को जो दर्शाता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. नंबर वन, सॉरी, इनके जो एग्जांपल्स हो सकते हैं, वोमेन, वोमैन, क्वीन, काउ एंड बिच. ऑल दीज आर फेमिनाइन जेंडर. ठीक है, जो फीमेल को दर्शाता है उसको फीमेल जेंडर कहते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये जेंडर्स हमको याद करने होते हैं कि किसका जेंडर क्या होता है. जैसे बहुत सी चीजें होती है, फॉक्स का होता है विक्सन, सॉरी, फॉक्स का होता है विक्सन फेमिनाइन जेंडर है. ऑक्स ऑक्स का काउ लिख दिया है, डॉग का बिच लिख दिया है, हॉर्स का मेयर होता है, किंग का क्वीन होता है, प्रिंस का प्रिंसेस होता है, गर्ल का बॉय का गर्ल होता है. ऑल दीज आर फेमिनाइन जेंडर और masculine gender. Okay, I think all of you have got very well. And let's discuss about common gender. What are common gender? Common gender represents male or
फीमेल बोथ टुगेदर। ये जो कॉमन जेंडर होता है ये क्या करता है, दोनों जेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, चाइल्ड है, बेबी है। ऑल दीज नाउन्स आर कॉमन जेंडर। ओके, टीचर मेल फीमेल कोई हो सकता है, डॉक्टर में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, चाइल्ड मेल फीमेल, इन्फेंट है, बेबी है, ठीक है, ये सब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट्स always non-living things, non-living things। इनमें क्या हो सकती हैं? बुक हो सकती है, टेबल, पेन। These all are neutral gender. Okay, I think all of you have got very well. And as you know, sometimes a neutral gender also has a male or female version. As you have read in Hindi that what is the feminine gender of kitab, and by using it in your sentence, in Hindi sentences, like किताब पढ़ी जाती है, that means it will be in feminine gender. But how can you determine in English whether this gender is given in feminine or feminine or masculine gender? In that case, you should be known to a fact that anything that give you peace, harmony and beauty of the things, that will come into the category of feminine gender. क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हमेशा हमको सुखद लगती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमको बहुत अधिक सुखद लगती हैं, वो सब फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आ जाती हैं। और ऐसी चीज़ें जो आपको कष्टप्रद लगती हैं और वो सभी जो है मस्कुलिन जेंडर में आ जाती हैं। वो देख लेना, जैसे हमने कहा, अभी देख लेना बेटा, ऑल द यूनिक थिंग्स लाइक मून। बड़ा कवियों ने भी उसको भी अपने अपने हिसाब से इसको यूज किया है, बहुत अधिक रसिक रहा है मून। हिंदी में भी कई प्रकार के जो गाने, चांद सा मुखड़ा है, जाओ चंदा ले आवा खबरिया, ऐसे जो बहुत से सॉन्ग जो है रिप्रेजेंट करता है मून। तो ये रसिक रहा है और इसको जायज़ सी बात है अगर हम रखेंगे तो मून का हिज नहीं होगा, हर करना पड़ता है हमें, ये याद रखना कि मून का अगर पॉजिटिव केस हम लिखेंगे तो हिज नहीं लिखना है, हमको हर लिखना है। ऐसी चीज़ें जो हमको थोड़ी सुखद लगती हैं, रसिक रही है, जैसे अभी रोज़ की बात की जाए तो रोज़ भी उसका अगर हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं हमने कहा सुखद, जो कि एक श्रृंगार रस का हमको जो अनुभव कराती है, जो रति का हमको अनुभव कराती हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे सब ये सब जो होती हैं फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो याद रखना, जैसे हमने बताया मून क्या होता है, अधिकतर जो कवि हैं हमारे, जो कवि होते हैं, जो पोएम्स हैं या गाने जो कंपोज करते हैं, जो राइट करते हैं कवि लोग, उनको कंपोज करके अलग सिंगर गाते हैं, तो अधिकतर चंद्रमा को, जैसे कि हम लोग एक 12th में चैप्टर पढ़ते हैं, अशोक के फूल चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसमें कहते हैं कि एक फूल, ये जो अशोक का फूल है जिसने अपना वर्चस्व खो दिया है समय के साथ, ये भी किसी समय कवियों के लिए बहुत ही एक उपमा का विषय हुआ करता था, जैसे आजकल हम गुलाब को लेकर के चलते हैं। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है कि जो आज हम गुलाब को
बताते हैं, लेते हैं गुलाब जैसे, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, गुलाब को रिप्रेजेंट करते हैं इन द ऑफ लव। तो ये सब चीज़ें पहले अशोक के फूल के साथ होती थी। समय के साथ परिवर्तन होता है और किसी ने किसी का प्लेस ले लिया, किसी ने किसी का स्थान लेते चले आए हैं। बहुत समय होता है, समय के साथ अगर हम अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं तो हमारे अंदर कमियां नहीं आती हैं। वैसे तो कभी एम्बेसडर गाड़ी का बोलबाला हुआ करता था, आज उसको कोई नहीं पूछता, ये BMW और मर्सिडीज के आगे। तो क्यों उसने अपने आप को समय के चलते मॉडिफाई नहीं कर पाया। अगर मॉडिफाई करते हैं तो वैल्यूएशन बनी रहती है। जो बुलेट को ले लीजिए, वो अभी मार्केट में वही उसकी धाक जमी हुई है जो वर्षों पहले थे, क्योंकि उसने अपने आप को समय के चलते मॉडिफाई किया। तो अपने आप को भी, ये हमारा एक आप लोगों के लिए संदेश रहेगा कि प्रयास करिए अपने आप को समय के साथ मॉडिफाई करते रहिए। जैसे समय की मांग हो उसके अनुसार हमको चलना है, तभी आप समाज सोसाइटी में एक स्थान बना पाएंगे। ये समय ऐसा है कि अगर समय के साथ हम नहीं चल पा रहे हैं तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। अगर थोड़ा हम पीछे गए तो वर्षों पीछे चले जाते हैं, इतना ये समय जो है आगे भाग रहा है। तो समय के साथ साथ हमको चलना पड़ता है। तो आप, आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट वेरी वेल अबाउट द जेंडर ऑफ नाउन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट केस। लेट्स डिस्कस अबाउट केस। नाउन केस। केस क्या होता है बेटा? यू नो, केस आर कॉल्ड इन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है जानते हैं हिंदी, दोनों का रूपांतरण करना अच्छे से आता है। तो क्या होता है बेटा, ये केस जो होते हैं, अगर बात की जाए तो नॉमिनेटिव केस, ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, व्हाट इज द वर्क ऑफ नॉमिनेटिव केस, डू यू नो? नॉमिनेटिव केस ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। किसकी तरह यूज करते हैं? सब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्टिव केस sometimes nominative sometimes a noun can be used as an objective case, and after that you have to write possessive case, possessive case। और बेटा तीसरा जो आपका रहता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव एड्रेस। क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनेटिव एड्रेस। दिया करो। तो बेटा बात करते हैं हम नॉमिनेटिव केस की, कि ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल, whenever you have to say Ram gave me a book, gave me a book, you know very well Ram is a noun and it is used as a subject in the sentence, as I have already told you that nominative case means subject। nominative case means subject, okay। तो राम यहाँ पे जो है नॉमिनेटिव केस की तरह यूज किया गया है। अब a noun can be used as an objective case। Ram gave Rahul a book। देखिए बेटा, राहुल ये भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, एज यू नो वेरी वेल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun। proper noun, a particular name of any person, place or thing is called proper noun। so these both are proper noun। Ram is used as a nominative case and Rahul is used as an objective case, okay। so I hope all of you have got very well, whenever a noun is used as an object, that means it is an objective case, and whenever a noun is used as a subject, that means it is used as a nominative case, okay।
Now let's discuss about possessive case. Okay. Now let's discuss about possessive case. What are possessive cases? Do you know? No, you have read about possessive cases in pronoun. Have you ever read about possessive case in noun? Okay. If you have not read about possessive cases in noun, so let's read about possessive case in noun. Possessive means to having for having anything. कोई किसी चीज को अपने पास रख रखाव के लिए प्रयोग करते हैं पोजेसिव केस को. जैसे कैसे हमने कहा राम्स बुक, राम की किताब. देखो बेटा क्या होता है, जायज सी बात है. वेन एवर ए person is used, in that means you have to use apostrophe s for having anything. For the possessive case you have to use apostrophe s. Okay, with singular subject you have to write apostrophe s. If there are given common nouns and you have to write apostrophe s with singular subject. As I have told you, boys hostel, बॉयज हॉस्टल. अब यहाँ पे लड़के का हॉस्टल है क्या बेटा, यहाँ पे सिंगुलर है, लड़के का हॉस्टल. अब अगर हम बात करें बॉय, देखो बेटा दो इसमें कंडीशन होती हैं. अगर जस्ट आफ्टर यूजिंग एस व्हेनेवर अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड, दैट मींस इट इज यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन. तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा लड़कों का हॉस्टल. क्या हो जाएगा, लड़कों का हॉस्टल, इसको बोलेंगे लड़कों का हॉस्टल. और ये जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर यूजिंग एस व्हेनेवर यू हैव टू यूज अपॉस्ट्रोफी, दैट मींस दिस इज सिंगुलर. ओके, हम आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर अपॉस्ट्रोफी पहले लगा है एस बाद में है तो ये सिंगुलर है, अगर एस पहले लग गया है अपॉस्ट्रोफी बाद में है तो वो प्लूरल है. अगर कोई किसी नाम के आगे लास्ट में एस लग रहा है तो जायज़ सी बात है, यू हैव टू यूज अपॉस्ट्रोफी एस. ओके, लेकिन इस कंडीशन में डबल एस नहीं कर सकते. व्हेन एवर ए कॉमन नाउन इज इन प्लूरल बाय एडिंग एस, इन दैट केस यू हैव टू यूज अपॉस्ट्रोफी एट द लास्ट ऑफ द दैट प्लूरल नाउन एंड यू कैन मेक इट एज ए पॉजेसिव केस. समझ में आया होगा, आई होप सो. अब बात करते हैं बेटा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है. जैसे हमने कहा, बात करें कि टेबल्स लेग कर सकते हैं सर, टेबल्स लेग कर सकते हैं हम. तो बेटा ऐसा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं. उसके लिए करेंगे लेग ऑफ द टेबल. क्या करेंगे, लेग ऑफ द टेबल. ओके, पॉजिटिव केस के लिए ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है विद नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, आप लोग अच्छे से समझे होंगे. अब बात करते हैं एक चीज और थी इसमें नाउन में, नॉमिनेटिव एड्रेस. कि नॉमिनेटिव एड्रेस क्या होता है, कोई चीज ऐसी, जैसे हमने कहा पहले नाम ले लिया, फिर कहा क्या तुमने ऐसा काम किया है, या हमने कह दिया राहुल अपना काम करो, राहुल तुम घर चले जाओ, मोहन पानी ले आओ, ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग. वेन एवर वी एड्रेस समवन बाय देयर नेम्स या बाय हिज नेम. ओके, जब किसी को हम एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं पार्टिकुलर, एंड आफ्टर दैट वेन एवर यू हैव टू एड सेंटेंस सेपरेटली, दैट मीन्स दिस इज नॉमिनेटिव एड्रेस. जैसे हमको कहना है जस्ट आफ्टर यूजिंग नॉमिनेटिव एड्रेस व्हेन यू हैव टू यूज कॉमा. कैसे, राम, यहाँ पे कर दिया कम हियर, राम कम हियर. ये बेटा दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, बट राम इज यूज्ड एज ए नॉमिनेटिव एड्रेस. नॉमिनेटिव एड्रेस, just after using a nominative address you have to use comma. This may be at the ending of the sentence and in the beginning of the sentence. Wherever you want to assign wherever you want to place any noun as a nominative address, you can place. Okay,
the sentence just after using any nominative address, the sentence may be in interrogative or imperative. Okay, जैसे हमने कहा राहुल, but you have to use comma. Always remember that. Rahul, have you done your work? हम उनसे पूछ रहे हैं, जैसे राहुल से पूछ रहे हैं, बट राहुल को क्या करना पड़ेगा? एड्रेस किया है तो नाम लिख दिया, एंड जस्ट आफ्टर यूजिंग नॉमिनेटिव एड्रेस यू हैव टू यूज comma, as I have already told you, and after that this sentence begins, and at the ending of the sentence you have to use interrogation mark. I think all of you have got this session very well, and subscribe my channel. धन्यवाद।